नो विदते भुजमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजकिश विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविस्त्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवागुं सस्तनो भरुषमहि देवहितं जदायुः शतमनुशरदो अन्ति देवा चतुरान् शुक्राचरसं तनूनामे पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानवद्या रीरिकेता युर्गन्तो माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा त्वं मे द्यौः शान्तिरन् तैक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि तु शान्तिर्भवतु तु शान्तिर्भवतु तु शान्तिर्भवतु। जय हिंद जय श्री राम रखिए। उसके साथ मणिपुर की जो डीजीपी है, मणिपुर की जो गवर्नर है, मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी इस वाक्यों के ऊपर थोड़ा दृष्टि ध्यान दे। इतना ही नहीं, मणिपुर में जो बॉर्डर्स हैं, जो विदेशियों से जो आ रही है, जो इलीगल तरीका से एंटर हो रही है, इतना ही नहीं, सो ड्रग्स माफिया कैसा काम कर रही है, इतना ही नहीं, सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेपन्स तैयार करके कैसा लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। ये सारी घटनाओं के पीछे किसका लॉबी चल रही है, डायरेक्टली तो प्रस्ताव रखेंगे। जो मूल कारण बोलना चाहिए, आज का मणिपुर का ये स्थिति है, इसका मूल कारण कन्वर्शंस, क्रिश्चियन कन्वर्शन, वो भी आपको निरूपण करके दिखाएंगे हमें कैसा ये लोग कन्वर्शन कर रहे हैं। कन्वर्शन करने के बाद वो लोगों को कैसा मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग दे रही है, उस मिलिटेंट्स ट्रेनिंग देने के बाद जंगलों में कैसा छोड़ रहे हैं, म्यांमार से लोगों की वेपन्स का इंपोर्ट कैसा हो रहे हैं, वहां से ड्रोन तक ये लोगों को टेक्नोलॉजी सिस्टम्स कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री लोगों की चुनौती कैसा दे पा रहे हैं। ये सारी पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से 20 वर्षों से किया गया मेहनत का आज हम प्रतिफल देख रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि ये केवल मणिपुर का है, केवल पिछले कुछ महीनों में कुछ दिनों के बाद हमें ये भी देखा था बांग्लादेश में जो स्थितिगतियां हैं, ये भी दृष्टि रखना चाहिए कि आग हमारी पास तक हमारी तक नहीं आया ना, इसीलिए हम सेफ है नहीं। जो क्रिश्चियंस लोग जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, उसके साथ मुसलमान भी जो काम करना है वो भी काम कर रहे हैं, परंतु हिंदू लोग जो काम करना है ये काम नहीं हो पा रहे। इसीलिए अत्यंत जरूरी है कि हिंदू लोगों की जागृति की जरूरी भी है। अभी आपके सामने एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड रख रहे हैं। यदि ये रिकॉर्ड रखने के बाद हमको मणिपुर जो पुलिस प्रशासन वाले आपत्ति ना उठाए कि ये हमारा जिम्मेदारी होता है। आपके सामने यह सांप है, आपके सामने जो जहर है, आपके सामने बहुत बड़ा घात होने वाले चीज होने वाले हैं, तो सावधान करना हमारा कर्तव्य होता है। अभी हमारे हाथ में एक रिकॉर्ड है, एसडीपी डिपार्टमेंट वाले लिखता है कि इसको अत्यंत गोपनीय रखें, परंतु वो गोपनीय विषयों को सार्वजनिक कर रहे हैं। हम देश की हित की दृष्टि से मणिपुर में रहने वाले हमारा जो मेठी हिंदू लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि जो घटना हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकते, और मणिपुर में रहने वाले हमारा हिंदू लोगों को भी, भारत देश में रहने वाले हिंदू लोगों को भी हम ये समझा रहे हैं, न केवल सीमा को, देश को रक्षा करना न केवल मिलिट्री का ही काम है, न केवल पुलिस लोगों का काम है, नहीं, ये हर नागरिक का काम है। हर नागरिक इसके साथ खड़े होना चाहिए। भारत देश में हर नागरिक आर्मी लोगों की साथ देना चाहिए, भारत में हर नागरिक पुलिस लोगों की साथ देना चाहिए, भारत का हर नागरिक गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, तब भी देश का संरक्षण होता है। परोक्ष रूप से हमारी संरक्षण हो रही है। जब कोई एक व्यक्ति मौन से चुप से बैठ जाता है, इसका ही प्रभाव भोगना पड़ता है। इसीलिए आपके सामने पहले सब्जेक्ट विषय का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने रख रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो भी इसमें लिखा तो भी ये बाहर चीज रखने वाली चीज नहीं है, परंतु अभी रखने के लिए समय आया, इसीलिए हमें थोड़ा धैर्य करके रख रहे हैं। ये कानून के खिलाफ भी हो सकते हैं, परंतु हमको कोई रास्ता नहीं दिख रही जनसामान्य तक ये मैसेज पहुंचने के लिए। ये है ऑफिशियल
ऑर्डर है, पुलिस लोगों का ऑर्डर है। मणिपुर राष्ट्र में जो पुलिस अधिकारी लोगों की ऑर्डर आपको पढ़कर हम सुना रहे हैं। To ASP OPS bracket TBL OCCDO /TBL and RO to SSP Thoubal from Senior Superintendent of SP Thoubal number 8/MCA SMAC/2019/SP-TBL 8/98 dated 19/9/2024। 19/9/2024 means what? कल का ऑर्डर है ये कब का ऑर्डर है? 19। आज का डेट कौन सा है? हाँ 20 तारीख। ये कल का ऑर्डर है। हम 2 महीने की पुराने वाले ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कल का ऑर्डर बात कर रही है भविष्य को संरक्षण करने के लिए। इसमें ये लिखा कि ये अंग्रेजी में है क्योंकि पूरा दुनिया समझे क्या हो रही है हमारी भारत देश में, कैसा घुसपैठ लोग आकर अनाहुत करने के लिए सोच रहे हैं करके। पहले ये लिखा कि सीक्रेट, ये सीक्रेट लिखता है, सामान्य डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखता है, केवल कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस लोगों की जो अत्यंत गोपनीय होता है उसमें लिखता है। सीक्रेट लिखा, ये पुलिस लोगों का आदेश है, बाहर नहीं जाना चाहिए। सीक्रेट विथ रेफरेंस टू ADGP LO, ADGP means law and ADGP law and order LO Manipur, white message number 1/10/10 ADGP law and order 1182 dated 17/9/2024। 17 तारीख 17 issued the circular ADGP law and order of Manipur gave instructions of secret message to all the police corps, SPs, all intelligence people. What is the subject? Is propounded below. Q2E. Reliable inputs indicated that over 900 Kuki militants. Carefully, I am requesting our the Foreign Affairs Minister also. I am requesting our defense, the chiefs, Army, Air Force, and the Navy. I am requesting our Manipur, not only Manipur, and the Bihar, the Meghalaya, the Orissa, and the border security forces. I am requesting everybody to just give a concentration on this. Reliable inputs. Who's telling? The ADGP intelligence law and order. He's writing a letter. He's mentioning reliable inputs indicates. वहाँ क्या होता है कि थ्रेट परसेप्शन करेंगे, उस थ्रेट परसेप्शन की इंक्वायरी करेंगे, ये सोर्स रिलायबल है तो तब सूचित करेंगे। ये ADGP लॉ एंड ऑर्डर वाले मणिपुर सूचित कर रहे हैं सब लोगों को। क्या सूचित कर रहे हैं? रिलायबल इनपुट्स इंडिकेटेड दैट over 900 Kuki militants, 900 Kuki militants. Militant के मतलब no need of explaining it separately. What is the meaning of militant? What they do? How they work? Like that, 900 Kuki militants. How this Kuki people become a militant? If anybody giving any training, then only these people becomes a militants. See the words they are using militants. 900 Kuki militants newly trained in use of drone-based bombs. Astonishing, na? I'm requesting. आजकल सारी पूरा हमारा नौजवान लोग मोबाइल खेलकर गेम खेलने में ही बैठ रहे हैं। उस तरफ सारी ड्रोन बॉम्ब्स कैसे तैयार करना, उस ड्रोन बॉम्ब बनाकर हमारा भारत देश में ही रहने वाले लोगों को कन्वर्ट करके वो लोगों को ही रिजर्वेशन के नाम पर आशा दिखाकर अंत में वो लोगों को कन्वर्ट करके वो लोगों के हाथ में ही ये बॉम्ब देकर भारत में ही प्रयोग करने के लिए सारी पूरा साजिश हो रही है। अभी एक ड्रोन की अटैक हुआ ना मणिपुर में, कैसा हो रही है? वो ट्रेनिंग लिया, कहाँ लिया? ये कुकी लोगों को जानबूझकर कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं?
वो लोग कहाँ से ट्रेनिंग पाया, ये सारे सबूतों के पास आपके सामने रखेंगे अभी हमें। Indicates that over 900 Kuki militants newly trained in use of drone-based bombs। ये जो कोई छोटा मोटा दीपावली में उड़ाने वाले पटाखा नहीं है, बॉम्ब्स हैं। अरे भैया ये तो हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, ADGP लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर he himself is mentioning, it's a secret message। What is the message? He is giving a message to all SPs saying that 900 cookies they got trained, no they are going to attack using drone bombs। Well trained people, newly trained in use of drones based bombs, projectiles and missiles। भारत देश में जो रहने वाले लोग या शायद दिमाग में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं हमको पता नहीं है, परंतु ये पब्लिक डोमेन में रख रही हैं ड्रोन्स, मिसाइल्स। पुराने जमाने में मिसाइल का मतलब वहां से बहुत बड़ा टैंक में बैठकर एक मिसाइल चलाया तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता है। अभी ये मत सोचिए कि मणिपुर में बैठकर ड्रोन चला रहे हैं ना, हमारी दिल्ली के लिए कुछ नहीं होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मणिपुर में वो बैठकर लैपटॉप में बटन दबा दिया तो फिर वहां से बम आकर यहाँ गिरने वाले हैं। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इसके लिए वो लोग ड्रोन उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए ये अत्यंत गंभीर की बात है। अभी तक मणिपुर की स्थिति एक तरफ देखा, आगे वहां की जो युद्ध की संभावना है उस तरफ जिस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह वो लोग तैयार हो रहे हैं, उससे किसी भी समय पर वो लोग हमला करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए बचना है तो पहला हमारा प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, वहां के गवर्नर, मुख्यमंत्री, डिफेंसेस, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस पीपल, रॉ, NIA, सब लोग मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग करके 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 40 वर्ष के लिए ये मणिपुर माने हमारा भारत देश की जो ईस्टर्न स्टेट्स क्या हैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। नो, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। नो सो कुकी लोगों को, मिलिटेंट्स लोगों को, हाउ दे आर गिविंग ट्रेनिंग। हम स्वागत करेंगे महात्मा जी को। डेटेड ऑन, तब तक भारत सुरक्षा नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि सभी लोग वहां देखेंगे करके, ऐसा नहीं है। इसके साथ हमारा और एक बहुत सारी मुद्दा है, इसका केवल ब्रीफ रीडिंग में हमें मेन पॉइंट्स पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, अनेक सारी ऑर्गेनाइजेशन से आया। हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा शोन गिरी जी को एक बार जो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग आए उन लोगों के नाम और महात्मा लोगों की नाम बोला तो भी इसीलिए कि कितना लोग हमारी पीड़ा दुनिया के सामने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को भी पता चले। अभी हमारे सामने अहिंसा विश्व भारती के आचार्य लोकेश मुनि जी हैं जो कि विश्व में शांति का संदेश देते हैं और मणिपुर में इनके साथ एक कार्यक्रम भी रहा था और इतना भव्य कार्यक्रम गवर्नर हाउस में रहा था। एक समय ऐसा था वहाँ 4 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, हम उस समय पे गए थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा हमने 2 साल बाद कार्यक्रम कराया था तो मणिपुर में ऐसी व्यवस्थाएं हुई थी भाजपा के जो शासन में कि वहाँ पे 12 बजे तक लोग जैसे दिल्ली में घूमते उस तरीके की व्यवस्था हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो ये सारा संघर्ष शुरू हुआ उससे आपको पता ही है अभी 18 महीने हो चुके हैं। उसके अलावा मुन्ना शर्मा जी हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से, सूर्यकांत केलकर जी जो कि NRC और उस पर भारत रक्षा मंच के जरिए कार्य कर रहे हैं वो भी हमारे बीच में हैं। रोशन जी हैं रामायण रिसर्च काउंसिल से, उसके अलावा विराट जी हैं सनातन विश्व हिंदू से, रवि जी हैं, आदित्य जी हैं, उसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी मैं बोलूँगा कि आचार्य लोकेश मुनि जी भी अपना छोटा सा प्रकाश। पूज्य स्वामी जी, पत्रकार बंधुओं,
माइक इधर पूज्य स्वामी जी, उपस्थित लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, मणिपुर की घटनाएं पूरे देश को चिंतित करती है और देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन सबको अपने कर्तव्य, दायित्व और धर्म की पालना के साथ साथ कैसे मणिपुर में पुनः शांति स्थापित हो, इस मुद्दे को लगता है कि बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जैसा स्वामी जी एक सीक्रेट पत्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, हालांकि मैं आश्चर्यचकित हूं, विस्मित भी हूं। मैं तो भारत सरकार से यही मांग करना चाहूंगा, भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से, कि अब वो वक्त आ चुका है, बिना विलंब किए मणिपुर में पुनः शांति कैसे स्थापित हो। और ये सबको समझने की जरूरत है कि युद्ध, हिंसा, आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन की यात्रा की, उससे पूर्व रूस की यात्रा की और उन्होंने वहां पर दोनों ही देशों के बीच में कैसे वार्ता शुरू हो। यहां पर मेरा एक ही कहना है कि युद्ध के बाद भी आखिर क्या होता है, बातचीत की टेबल पे आते हैं, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आए, उसके लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। मैं देश के उन धर्माचार्यों को जिनकी आवाज देश दुनिया सुनती है, उन्हें भी कहूंगा कि वो आगे आए, सामाजिक संगठन आगे आए और भारत सरकार, क्योंकि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से ही नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर भी निर्भर करती है। तो दोनों ही तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हो। और जो जानकारी मिल रही है कि सारे खेल के बीच में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा खेल है, नशीले पदार्थों की स्मगलिंग का बड़ा खेल है, उन सारे खेलों को उजागर किया जाए। कौन ऐसी ताकतें हैं, हम और आप सभी जानते हैं कि देश जब विकास करता है, आगे बढ़ता है, तो ऐसी ताकतें भी ताक में रहती है कि कैसे देश को कमजोर किया जाए। उन ताकतों को भी बेनकाब करना जरूरी है और उसके साथ साथ देश के भीतर भी वो ऐसे लोग हैं जो समाज को और देश के लिए घातक है, उनको भी उजागर करने की जरूरत है। तो इसके लिए सभी संबंधित सरकार, प्रशासन, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन मिलकर के मैं पुनः अपील करना चाहूंगा, भारत देश जो वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश देता है, उस धरती पर इस प्रकार का नंगा नाच हो, उसको तत्काल रोका जाना चाहिए और हेन केन प्रकारेण रोका जाना चाहिए। उसके लिए जो भी आवश्यक है, भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, भारत सरकार राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक बुलाए और सबको साथ लेकर के इस प्रकार की कार्रवाई करके आगे बढ़े कि ये हिंसा जल्दी रुके और मणिपुर में पुनः शांति स्थापित हो। ये मैं अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, संपूर्ण जैन समाज की ओर से और हर तरह से शांति स्थापना में हम साथ खड़े मिलेंगे और जो भी भूमिका निभाने के लिए भी कहा जाएगा, हम अपने बलिदान से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारे समाज में, देश में शांति होनी चाहिए। धन्यवाद। Requesting central government for immediate intervention, need to address the horrific crisis in Manipur caused by Chinkuki zone era narco terrorism and related activities.
we urgently request the following points outlines the gravity of the situation from the Ministry of Defense. इसमें कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट सजेशंस की तरफ से सामने रख रहे हैं. Illegal poppy civilization and rampant deforestation, illegal migration from Myanmar, drug smuggling and addiction crisis, narco-terrorism and rising violence, impact on law and order, environmental and health consequences, need for central government intervention, border security and monitoring, comprehensive anti-narcotics measures and rehabilitation. इसमें कुछ कारण भी डिमांड्स भी रखा है इसमें, वो भी क्यों ये सारी पूरा ऐसे हो रहे हैं इसके लिए भी कुछ पॉइंट सामने रख रहे हैं. The reason for the conflict are complex with some key factors include the cookie demands. Autonomy. Cookies demands autonomous district council or a separate state for the Kuki inhabited areas. Scheduled tribes SC status. Kuki seeks SC status for better representation and benefits. Territorial claims. Kuki claims the ancestors' land, including areas inhabited by Métis.